जो आदमी कहते हैं ना कि पत्नियां तो 10 आ जाएंगी लेकिन माँ दोबारा कभी नहीं मिलेगी, तो एक बात बताओ, अगर यही बात आपके पापा भी कहते तो आज आपकी कितनी सारी माएँ होती। दोनों बराबरी होती है, चाहे माँ हो या पत्नी। जिस तरीके से माँ का फ़र्ज़ पत्नी नहीं निभा सकती, ठीक वैसे ही पत्नी का फ़र्ज़ भी माँ नहीं निभा सकती। इसलिए दोनों को बराबर सम्मान दिया करो। एक दुनिया में लाई है तो एक सब कुछ छोड़ के तुम्हारे लिए तुम्हारे घर आई है, इसीलिए एक दूसरे के साथ कंपेयर मत करो किसी को भी। दोनों को बराबर का अधिकार दो। जो आदमी लोग कहते हैं लड़की अपने बाप की गरीबी बर्दाश्त कर लेती है लेकिन अपने पति की नहीं, मगर सच तो ये है लड़की अपने पति की गरीबी भी बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन हमेशा गुस्सा करना, ताना देना और बात बात पर उसकी बेइज्जती करना, ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। छोटी बहू, तुम दोनों आज ही मायके से आए हो ना, तो मुझे दिखाओ तुम्हारे मायके से क्या क्या आया है। ठीक है माँ जी। जी माँ जी लेकर आई। ठीक है, मैं बाहर बैठी हूँ, लेकर आओ। अच्छा छोटी बहू, अब दिखा तेरे मायके से क्या आया है। माँ जी ये देखिए, ये मंगलसूत्र मेरी माँ ने दिया है और ये सोने का कंगन मेरे भाई ने दिया है। और बड़ी बहू तेरे मायके से क्या आया है। क्या हुआ, तू उदास क्यों हो गई, बता। पता है ना, मेरे घर वाले गरीब है, उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। दीदी जब आपके मायके से कुछ आया नहीं है तो आप इधर क्या कर रही हो। जाओ घर का पूरा काम करो। और माँ जी मैं 10 दिन का कोई काम नहीं करने वाली, क्योंकि मेरे मायके से बहुत सारा सामान आया है। बड़ी बहू तू उदास मत हो, मेरे पास कुछ गहने हैं, मैं तुझे दे देती हूँ। छोटी बहू को जाकर बोल देना तेरे मायके से आए हैं। और तेरे माँ बाप गरीब है तो उसमें क्या हुआ, अब तू उस घर की नहीं इस घर की बेटी है। किसी चीज की जरूरत है ना तो मुझसे मांगना, मैं तुझे दूंगी। और तू जा अपने कमरे में गहने लेकर आती हूँ। बड़ी बहू ला रसोई का सामान लिखवा दे, केक खत्म हो रहा है, बाजार में जाऊंगी आज। सासू माँ 2 किलो चीनी। 2 किलो चीनी पिछले महीने लाई थी, कत्ती बरकत नहीं तेरे हाथ में, नू गिर बुकटे भर भर। और लिखवा 2 किलो सरफ। पूरे गांव के लत्ते धोवेगी के, एक छोटी सरफ में पूरे कुणबे का गातड़ धो दिया करती मैं। 1 किलो सरसों का तेल। ना बे तू को नहीं घर बसने दे, देख लिया मैंने, तेरे तो हाथ में बरकत को नहीं आ। पिछले महीने इतना सामान लाई थी, के करे हाथ नहीं सा। पता है सासू माँ एक दिन क्या हुआ, मुझे भूख लगी थी और प्यास लगी थी, मैंने सोचा क्यों तो खाना खाना, प्यास लगी है क्यों पानी पीना। मैंने ढक्कन खोला और पूरा का पूरा तेल पी गई, और भूख लगी थी, पूरा ऐसे कर करके सारा सरफ खा गई। बहू अरे तू फिर से आ गई खर्चा बढ़ाने। भाभी मैं तो माँ से मिलने आई हूँ। माँ से मिलने आई है ना, तू चुपचाप माँ से मिलकर चली जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी कैसे हो आप। अरे बेटा तू कब आई। बस मम्मी अभी आई हूँ। तो कुछ दिन रह के जाएगी ना। नहीं माँ, मैं यहाँ नहीं रुक सकती हूँ, ससुराल में बहुत सारे काम है। और आपकी तबीयत कैसी है। बेटा तबीयत तो ठीक है, पर दवाई लाने के पैसे नहीं है। मम्मी मैं आपके लिए पैसे लेकर आई हूँ, ये लो। अच्छा तो तबीयत खराब होने के बहाने बेटी को बुलाकर पैसे दिए जा रहे हैं। दो मुझे। अरे बहू। मम्मी अगर आपको यहाँ पर ज्यादा परेशानी हो रही है तो आप मेरे साथ चलो मेरे घर। नहीं बेटा मैं नहीं जा सकती, तेरे जैसी एक बहू भी है मेरे घर जो मेरा बहुत ध्यान रखती है, और उसे छोड़ के कैसे जा सकती हूँ मैं तेरे साथ। और वैसे भी बेटियों के घर माँ नहीं जा सकती। ठीक है माँ, तो मैं चलती हूँ फिर। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए। अरे तू फिर से दीदी मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है। अभी पहला दिन है ना, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है, धीरे धीरे सब अच्छा लगने लग जाएगा। सुनो काली माई, मम्मी ने कहा है कि रूम से बाहर मत आना, सारे रिश्तेदार बाहर बैठे हैं, तो अपनी ये काली सी शक्ल ना सबको दिखाने की जरूरत नहीं है। और भाभी आप इनके ही कमरे में दिन भर नहीं बैठे रहना है, बाहर बहुत सारा काम है, आप चलो घर का काम करवाओ। मेरे फ्रेंड्स आए हुए तो उनके चाय पानी का इंतजाम करो। जी। देखो इस घर के लोग थोड़ा घमंडी हैं, बहुत रूड बात करते हैं, लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी बहन जैसी जेठानी है ना, तुम्हें कभी फैमिली की कमी महसूस नहीं होने देगी। मुझे तो लगता है इस घर में आपके अलावा मुझे कोई पसंद नहीं करता है। ऐसी बात नहीं है, धीरे धीरे तुम्हें सब पसंद करने लग जाएंगे, तुम बहुत अच्छी हो। क्या दीदी सच में इन लोगों ने मुझसे सिर्फ दहेज के लिए शादी की है। शायद हाँ, तुम ज्यादा सोचो मत,
अच्छा तुम बैठो, मैं आती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। अरे भाभी, आप किचन में भी घूंघट लेकर खाना बना रही हैं? अरे छोटी, आपको पता है ना घर में ससुर जी भी रहते हैं, तो इसलिए घूंघट रखना पड़ता है। अच्छा नहीं लगता ना बिना घूंघट के घर में। भाभी, वो ससुर नहीं, वो तो आपके पापा जैसे हैं। आपको पता है ना, आपको बहू नहीं बल्कि आपको तो बेटी बनाकर लाए थे इस घर में। अरे छोटी, ये सिर्फ कहने की बातें होती है। बहू तो सिर्फ बहू ही रहती है, बेटी नहीं बनती कभी। बहू, खाना बन गया है क्या? जी माँ जी, खाना बन गया। बेटा, किताबें छुपाने की जरूरत नहीं है। तेरी माँ ने मुझे बताया था कि तुझे पढ़ने का बहुत शौक है और तेरा सपना है कि तू मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करे। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। बहू, डरने की जरूरत नहीं है। तुम अपना पढ़ाई कंटिन्यू रख सकती हो। और हाँ, कल सुबह होते ही इंटरव्यू के लिए जा। मुझे भी बहुत शौक था पढ़ने का, लेकिन हालात ने मुझे मजबूर कर दिया। लेकिन तुम तो पढ़ सकती हो ना। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा है। बरसों से थे कितने अधूरे